सुरक्षा चूक मामले पर एनआईए का नोडल अफसर नियुक्त किया गया है। एनआईए ने आईपीएस संतोष रस्तोगी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। आईपीएस इंस्पेक्टर जनरल संतोष रस्तोगी मामले से जुड़े साक्ष्यों को सील करने में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को की मदद करेंगे। यानी कि एनआईए की तरफ से भी अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं और इस मामले की जांच आगे बढ़ेगी। हमारे साथ हमारे एक सहयोगी जुड़े हुए मोहित, उनके पास चलेंगे जल्दी से जानने के लिए। मोहित, लगातार इस पर जांच चल रही है, अधिकारी नियुक्त हो रहे हैं, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसको सीरियस माना, एनआईए इन्वॉल्व हो रही है, स्टेट की अपनी कमेटी है, फिर भी मुख्यमंत्री राज्य के कह रहे हैं कोई खतरा नहीं था, न पत्थर लगी न गोली लगी, मुझे कोई खतरा नहीं है, प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं है। पंजाब को बदनाम करने की कोशिश। क्या अभी भी चन्नी इसकी गंभीरता समझ पा रहे हैं कि यह मामला कहां जा रहा है? देखिए, अब ऐसा लगता है कि शायद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समझ रहे हैं कि मामला वो मामला नहीं है कि आप रैली में खड़े होकर हंसी मजाक में उड़ा दें। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी कई ऐसे कमेंट कर चुके हैं जिसमें लगता है कि कोई गंभीरता से नहीं ले रहे, और वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे जो चरणजीत सिंह चन्नी के बयान आपने सुनवाए। तो दोनों ही जो बड़े नेता हैं पंजाब में कांग्रेस के, अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो आप समझिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। लेकिन अब लगता है कि शायद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी समझ गए हैं कि अब मामला हाथ से बाहर निकल गया है। इसी वजह से अब वो कोरोना की आड़ लेना चाह रहे हैं, कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री को रिसीव करने इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे सीएम ऑफिस के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, मैं क्वारंटीन हो गया था। लेकिन क्वारंटीन होने के बाद उन्होंने उसी शाम को जब प्रधानमंत्री रोकने की खबर आई, उसके बाद उन्होंने एक फिजिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद अगले दिन उन्होंने 2 दिन से वो रैलियां कर रहे हैं। तो ये कैसा क्वारंटीन था? तो अब वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं अपना, और वो कोरोना की आड़ में चाहते हैं कि मैं कुछ दिन के लिए अपने आप को जो पब्लिक प्लेटफॉर्म से उनसे दूर कर लूं और ये मामला दब जाए। ऐसी तैयारी लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी की है। नहीं, क्या मोहित वो डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है या फिर अब रास्ता नहीं बच रहा है कि हम इसको लॉजिकली कैसे एक एंड तक पहुंचाएं? देखिए, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी समझ चुके हैं कि इस मामले में उनको आला कमान का साथ नहीं मिला है, क्योंकि सीधे तौर पे यही कहा जा रहा है कि अगर रास्ता क्लियर नहीं था तो प्रधानमंत्री को मना कर देना चाहिए था पंजाब पुलिस को कि जी आगे रास्ता क्लियर नहीं है, आपका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता, मौसम खराब है, तो आप रद्द कर दें दौरा, हम आपकी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ क्यों किया गया? प्रधानमंत्री के काफिले को क्यों नहीं रोका गया? आगे से अपडेट क्यों नहीं आ रहा था कि रास्ता क्लियर नहीं है? अगर क्योंकि आगे जो है पंजाब पुलिस की गाड़ियां चल रही थी ये देखने के लिए कि रास्ता क्लियर है या नहीं, तो प्रधानमंत्री के काफिले को पीछे ही क्यों नहीं रोका गया? बिल्कुल ये सारी बातें हैं और ऐसा लग रहा है कि अब इस पूरे मामले को चरणजीत सिंह चन्नी खुद हैंडल कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो शायद बेहतर बता पाएं कि इस पूरे मामले में क्या आला कमान का साथ मिला हुआ है। अजय जी, आला कमान साथ है क्या चन्नी जी के, या फिर वो अकेले हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को? और कल को अगर कोई कार्रवाई का आदेश होता है केंद्र की कमेटी की तरफ से या फिर कोर्ट की तरफ से, तो फिर क्या जवाब होगा कांग्रेस का? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होगी ना, किसी की लापरवाही हुई आप भी मानते हैं। रवि जी, सुप्रीम कोर्ट ने की मॉनिटरिंग में रजिस्ट्रार के अंडर में सारे कमेटी का रिपोर्ट लेने के लिए कल ही कहा है, और हम धन्यवाद देते हैं अपेक्स कोर्ट को कि ये जो राजनीति, कुत्सित राजनीति हो रही है पीएम के सिक्योरिटी को लेकर के, ये दुखद है। कोर्ट का जो निर्णय है और जो कमेटी आएगी, जो रिपोर्ट आएगी, सबके सामने हो जाएगी। फिर आप 2-3 डिबेट उस पे कर लीजिएगा, 2-3 दिन कर लीजिएगा। अरे लेकिन सच्चाई को स्वीकारिए। ये डिबेट इसलिए हो रही है, जो माहौल है और इसको जिस तरह से राजनीति का केंद्र बनाने का प्रयास इसलिए हो रही है कि 10 सेकंड रवि जी दीजिए, 10 सेकंड। ठीक है, बात पूरी करिए। पहला दिल्ली में इस तरह के पिछले 4 साल में दिल्ली में एक घटना हुई जिसमें ट्रैफिक में फंसना पड़ा प्रधानमंत्री जी को। उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर में एक बार फंसना पड़ा। लंका जो बनारस का क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का, वहां लड़कियों के धरना के कारण प्रधानमंत्री जी को रुकना पड़ा। और यहां तक कि गुजरात बड़ौदा का केस है 25 दिसंबर। आप मानते हैं कि प्रधानमंत्रियों का फंसना ये नॉर्मल बात है, इसको सिक्योरिटी ब्रीच में इसकी तुलना हम नहीं कर सकते पंजाब वाली घटना से। बीच में आप बोलने लगे, मैं ठीक है, नहीं समय की भी कमी है ना हमारे पास। देखिए हमारे पास रोहित भी हाथ उठा के खड़े हैं, बता रहा हूं, रोहित भी हाथ उठा के खड़े हैं। रोहित रिस्पॉन्ड करिए। 10 सेकंड तो दे दीजिए। हम पे तो आरोप लग जाते हैं कि हम समय नहीं दे। रोहित आप रिस्पॉन्ड करिए। घटनाओं में प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी पर नहीं गई, चुनाव में जब भीड़ नहीं दिख रही है, अगर आपने झूठ का पाखंड यहाँ पर कर लिया है तो पंजाब को बदनाम करने के लिए सारी रणनीति अपना रहे हैं। ये रणनीति बंद कीजिए। सिक्योरिटी ब्रीच है, यदि कोई भी दिक्कत हुई है
केंद्रीय अजय जी, हो गया आपका? रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी। 10 सेकंड हो गए। उस पर बात होगी। लेकिन अजय जी, ये 10 सेकंड हो गए। बहाना अब बनाना रोहित को बोलने दें या आप। पंजाब के लोग को बदनाम करना ये छोड़ दीजिए, खुदा के लिए छोड़ दीजिए, भगवान के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, मुझे लगता है इनके ही नेता गरिमा का क्या? अजय जी, रोहित जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, हमारे अजय दूसरे जी, मेहमान भी देखिए, इंतजार जिस कर रहे हैं। तरीके से मनीष तिवारी जी को अगर ये सुन लेते, इन्हीं के नेता हैं, जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी जी को सुन लेते, इन्हीं के नेता है। अगर ये अपने नेता जिस तरीके से इन्हीं के नेता सुनील जाखड़ है, कांग्रेस के बड़े नेता, अगर उनको सुन लेते तो शायद समझ में आ जाता कि पीएम सिक्योरिटी कितना बड़ा थ्रेट था, किस तरीके से। अरे मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। देखिए अगर आपको लगता है इस तरीके से, जिस तरीके से आपके नेता वहां पर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, आप डिबेट में भी करेंगे तो नहीं चलने वाला है। अजय जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। थोड़े से पढ़े लिखे आदमी, समझदार वाली बात कीजिए। जब वो उद्घाटन करने जा रहे थे दरियागंज के तरफ। अरे अजय जी, दूसरे पक्ष को अवसर दे दीजिए। गौतम बुद्ध नगर आपकी बात हमने सुन ली। 1 घंटा दूसरे पक्ष को अवसर दे, तब तो आगे बढ़ेंगे। पीएम की मॉब लिंचिंग करने का इनका पूरी तैयारी थी, यहाँ पर मेरी लिंचिंग में लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि किस तरीके से आज अजय जी से मैंने एक सीधा सा सवाल किया, क्या उनके नेता मनीष तिवारी, अभिषेक मनु सिंघवी, सुनील जाखड़, अगर ये उनको कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अगर उनको सुन लिया होता तो उनको शायद समझ में आता कि ईवीएम सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके से उन्होंने कंसर्न जाहिर की है, किस तरीके से उन्होंने कहा कि हाँ सिक्योरिटी लैब से क्यों पंजाब की जो सरकार है उनकी कमी थी, उन्होंने माना जिस तरीके से, खुद उन्होंने पंजाब की सरकार की कमी को माना, जिस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी लैब का प्रधान की साजिश रची गई, किस तरीके से लिंचिंग कराना चाहते थे। अजय जी, मैंने आपको बड़े धैर्य से सुना, अगर आप चाहते पूरी डिबेट को इसी तरीके से जाना, अरे थोड़ा सा रुक जाइए, मैं वापस लौट रहा हूँ। अजय उपाध्याय, आप अपनी बात पूरी कर लेना। आप बात पूरी कर लीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। अजय उपाध्याय, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप अपने सवाल का जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी कहा था, ये बता दीजिए ना, कौन से सीक्रेट मिशन पे गए आपके राहुल गांधी जी? कौन से सीक्रेट मिशन पे गए? अपने पाकिस्तानी अलगाव से मिलने गए या अपने चीनी अलगाव से मिलने गए? जवाब दीजिए। रोहित और अजय, मैं रुक रहा हूँ। नहीं, अजय उपाध्याय, ऐसे हम नहीं बढ़ सकते। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।